अब देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स पार्ट सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स न्यू पैटर्न 2025-26 एक्सरसाइज 7.10 यानी 7.10 डेफिनेट इंटीग्रल यानी जो है इवेल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशंस यानी प्रतिस्थापन से निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करना। इस प्रश्नावली के अंतर्गत निश्चित समाकलन से हम जो है ये प्रतिस्थापन से जो है निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझो। ये प्रश्न नंबर 7 है, 6 तक हमने आपको बता दिए हैं। तो ये हो जाएगा माना आई बराबर -1 से 1 यानी आई बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अब हम क्या करेंगे समझो कि इन पहले दो पदों का हम होल स्क्वायर बनाएंगे यानी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर के प्रथम दो पदों को तो हम एक की जरूरत पड़ेगी, हमको एक की। तो इसी में से 5 में से हम एक ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4 और ये dx। अब ये यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर बन गया हर में। अब ये हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन -1 से 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग इंटू dx। अब हम मानेंगे प्रतिस्थापन से करेंगे तो हम क्या मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर t, तो dx बराबर dt। अब जो है हम लिमिट की बात करेंगे तो लोअर लिमिट जब x बराबर -1 तब x बराबर -1 रख देंगे तो t का मान 0 हो जाएगा। अपर लिमिट जब x बराबर 1 है तब t बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो t बराबर 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा i बराबर 0 से 2, नई लिमिट बन जाएगी। देखो ये है 0 से 2। अब ये है तुम्हारा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग इंटू dt। अब ये सूत्र है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dx बराबर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ये सूत्र तुम्हारा लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 और 0 से 2 लिमिट है, ये लिमिट है। अब जो है
आई बराबर 1/2, अब 2 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, यानी 0 में 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 0 में 2 का भाग लगाएंगे 0 आएगा। तो आई बराबर 1/2 और बड़े कोष्टक में π/4, तो tan में 1 π/4 का मान होता है और tan में 0 जो मान होता है वो 0 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा आई बराबर π/8। ये तुम्हारा इस तरह से तुम्हारा समाकलन हो गया। ये फॉर्मूला है। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब जो है इसको उतार लो, लिख लो, और जो है मैं नेक्स्ट सवाल अभी बताऊंगा। अब देखो ये प्रश्न नंबर 8 है, इसको जो हल कैसे करेंगे समझो। माना आई बराबर 1 से 2 1/x इंटू e की पावर 2x, 2x बाद में कर लेंगे गुणा, पहले ये लिख लो, माइनस 1/2x² e की पावर 2x dx। ये आपका सवाल है। अब इसको हम सबको अलग अलग करेंगे, e की पावर 2x का इन कोष्टक के अंदर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 से 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x e की पावर 2x dx माइनस 1 से 2 1/2x² इंटू e की पावर 2x dx। अब आई रेट के हिसाब से हम इसको जो है, अब दो ऐसे लिख लो इसको, 1 से 2 x⁻1 और e की पावर 2x dx। अब ये जो दूसरा भाग है ये तो न्यू पत्तियों लिखते चले जाएंगे, इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। अब ये है तुम्हारा 1 से 2 1/2x² इंटू e की पावर 2x dx। अब इसको मैं पहला फलन मानूंगा और इसको दूसरा फलन। अब जो है पहला फलन x⁻1 e की पावर 2x, दूसरे का समाकलन बट्टे 2, और ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 से 2। अब माइनस पहले फलन का अवकलन, पहले फलन का ये लिमिट लिख दो जो। अब पहले फलन का अवकलन हो जाएगा, तुम देखो d/dx x की पावर n, ये होता है n x की पावर n-1। अब हमारा प्रश्न में है x की पावर -1 है n की जगह पर, तो -1 x⁻1 बराबर -x⁻2 बराबर -1/x²। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब -1/x² हो जाएगा, ये 1/x का -1/x², इसका जो है क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। और जो है समाकलन e की पावर 2x का e की पावर 2x बटे 2 हो जाएगा, और ये dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर 2x अपॉन 2x² dx। अब इसमें जो है मान रख दो, x की जगह 2 रख दो,
तो 2 पे घात ऋण 1 और ये हो जाएगा ई पे घात 4/2 माइनस, अब x जब 1 रख दो तो 1 पे घात ऋण 1 हो जाएगा और ई पे घात 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 2। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 से 2 और ये हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर dx। इस तरह से ही हो गया। अब देखो समझो ये कैंसिल हो जाएगा, ये अब ये कैंसिल हो गया तो अब इसको हल कर लेंगे। और समझो ध्यान दीजिए, अब इसको मैं 1/2 ले सकता हूं, यानी I बराबर 1/2 ई पे घात 4/2 माइनस, अब ई 1 पे घात ऋण 1 है तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, माइनस ई स्क्वायर/2। अब ये हो जाएगा I बराबर ई पे घात 4/4 माइनस ई स्क्वायर/2। तो I बराबर अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ई स्क्वायर/4 ले लो तो ई स्क्वायर/4 लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 2। ये तुम्हारा सवाल हो गया, इस तरह से ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, यही है ना। अच्छा अब जो है इसको उतार लो, इसको उतार लो और जो है मैं नेक्स्ट सवाल बाद में कराऊंगा। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 है, ये ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, ऑप्शन का सवाल है। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे हम, ये दिया हुआ है, इसमें से हम एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे कोष्टक के अंदर से, तो ये मैंने एक्स क्यू कॉमन ले लिया और कॉमन लेकर के छोटे कोष्टक में ये प्राप्त हो जाएगा और बड़ा कोष्टक लिख करके और ये 1/3 लिख दिया बट्टे एक्स पे घात 4, ये है ही तुम्हारा इंटू डी एक्स। अब एक्स की को हम इससे बाहर लाएंगे हम तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1/3 से 1 एक्स क्यूब पे घात 1/3 और ये हो जाएगा, इसमें जो हल करेंगे एक्स अपॉन एक्स क्यू को तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, और ये 1/3 अपॉन एक्स पे घात 4 इंटू डी एक्स। अब जो है हम क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 से 1, और देखो 3 से 3 कट जाएगा, घात पर घात चल रही है तो x हो जाएगा, x 1/x स्क्वायर -1 dx अपॉन x पे घात 4, ये कट जाएंगे x क्यूब बार। अब ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/3 से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स।
अब मैं मान लूं, माना माना 1/x² - 1 बराबर t। अब मैं इसका अवकलन करूं तो क्या होगा, -2/x³। 1/x² का अवकलन -2/x³ और 1 का 0 हो जाएगा इंटू dx बराबर dt। implies that 1/x³ इंटू dx बराबर -1/2 dt। अब लिमिट की बात रही। अब लिमिट तो मैंने कई बार समझा चुका हूं आपको। अब लिमिट क्या हो जाएगी, अब इसमें 1/3 रख दो तो 1/9। भाई 1/3 रखेंगे हम x की जगह पर, x की जगह पर हम 1/3 रखेंगे तो 1/9 हो जाएगा, माइनस ऋण 1/3 वो माइनस माइनस हो जाएगा 1। अब ये ऊपर चले जाएंगे तो 9 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी 8। अब 1 रखेंगे तो 1 से हो जाएगी 0। 1 का वर्ग 1 तो 1/1 यानी 1 ऋण 1 0। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा t बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। तो t, और देखो ये जो बन जाएगा इतना, ये बनेगा -1/2 dt। अब ये हो जाएगा i बराबर, अब ये माइनस है और तो ये 1/2 ले लो और लिमिट का प्रॉपर्टी लगा दो, यानी जो है हम चाहे भले ही मत लगाओ चाहे लगा दो, आंसर भी इतना ही आएगा। तो माइनस को हटाने के लिए मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, लोअर लिमिट की अपर लिमिट और अपर लिमिट की लोअर लिमिट। तो 0 से 8। चलो प्रॉपर्टी वाली इसमें नहीं है तो ऐसे कर लो, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नहीं है, अभी प्रॉपर्टी आई नहीं है, अभी प्रॉपर्टी के सवाल आई नहीं है, इसलिए जो है मैं बगैर प्रॉपर्टी के आपको मैं बता रहा हूं। तो ये है तुम्हारा, अब ये हो जाएगा 8 से इंटीग्रेशन 8 से 0 t dt बन जाएगा। implies that i बराबर -1/2 और t का क्या होगा, t²/2 समाकलन, और फिर इसमें 8 से 0। तो ये हो जाएगा i बराबर -1/2 और 0। अब t की जगह मैं 0 करूंगा तो 0 हो जाएगा माइनस 64/2 बराबर -1/2 और ये कट जाएंगे 32 बार, तो गुणा माइनस के 32, ये 16 बार कट जाएंगे, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा 16। तो इस तरह से ये तुम्हारा सवाल हो गया। अब हमें ऑप्शन में देखना है कौन सा सही है। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर जैसे 1/3 है, 1/3 यहाँ पर लगाना भूल गया था, तो मैंने दोबारा से समझ लो यहाँ से। तो देखो जी x है, ये 1/3 है, देखो
1/3, 3 से 3 कट गया, ये x हो गया। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब जो है 1/x² माइनस 1 का होल पावर 1/3 है। अब i बराबर, और देखो ये काट दिए हैं मैंने ये, तो इंटीग्रेशन 1/3 से 1/x² माइनस 1 की होल पावर 1/3/x³ इंटू dx, ये है। अब हमने मान लिया, तो माना 1/x² माइनस 1 बराबर t है। अब इसका हम अवकलन करके हमने जो कायदा बताया था उस हिसाब से -2/x³ इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट 1/x³ इंटू dx बराबर -1/2 dt बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर i बराबर, अब लिमिट अगर x की जगह पर हम जो है 1/3 रखते हैं इसमें, तो 8 आएगा। t का मान कितना आएगा? 8, तो ये 8 हो गया। अब 1 रखेंगे इसमें तो t बराबर 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिमिट हो गई। अब जो है t पेगा तो 1/3 हो जाएगा। देखो इसकी जगह पूरे तो कोष्टक के अंदर है, ये t बन गया, तो t पेगा तो 1/3, और ये जो है पूरा ये जो निशान लग रहा है तो -1/2 dt बन गया। अब i बराबर -1/2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 8 से 0 t पेगा तो 1/3 dt, i बराबर -1/2 गुणा, अब देखो x की पावर n का समाकलन क्या होता है वो सूत्र लग जाएगा। तो ये हो जाएगा उस सूत्र को लगाने पर 3/4, यहाँ बट्टे में 4/3 आएगा ना, तो वो 3/4 हो जाएगा बाहर, गुणा का चिन्ह लगाएंगे जो, यानी गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और बड़े कोष्टक में t पेगा 4/3 है, और ये लिमिट लिख दी मैंने। अब i बराबर -3/8, अब t की जगह पे 0 रख दो, 0 आ गया, माइनस, और t की जगह पे हम 8 लिखेंगे, 8 को मैंने 2 पेगा 3 लिख दिया, और क्वेश्चन बंद करके, और ये 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 पेगा कितना हो जाएगा? 4, तो मान बराबर -3/8, और बड़े कोष्टक में -2 पेगा 4 हो जाएगा, बराबर -3/8 गुणा -16 हो जाएगा, क्योंकि 2 पेगा 4 का मतलब होता है 16। अब 8 दूनी 16, तो ऋण 3 गुणा ऋण 2 करेंगे तो धन के हो जाएंगे 6। अब देखो ये ऑप्शन कौन सा सही है उसमें, देखो गणित में, तो अतः ऑप्शन ए सही है। अब एक सवाल शेष और रह गया है, वो भी ऑप्शन का ही सवाल है, उसको जो है बाद में बताऊंगा, अभी इसको लिख लो। शुरू करो। अब समझो प्रश्न नंबर 10 है, इसको हम कैसे करेंगे। ये पहला फलन और ये तुम्हारा दूसरा फलन है, और ये तुम्हारा f(x) है, f(x) बराबर ये है। अब f(x) का हमें मान निकालना है। पहला फलन, दूसरे का समाकलन माइनस cos t, और ये हो जाएगा, ये समाकलन हो गया, और यहाँ पर लिमिट जो लिख देंगे, माइनस पहले का अवकलन t का 1 हो जाएगा, इसका माइनस cos t हो जाएगा sin t का, फिर उसका भी समाकलन, और ये 0 से x, तो f(x) इक्वल टू, अब x, अब माइनस बाहर ले लो, t cos t 0 से x प्लस cos t हो जाएगा, ये sin t बन जाएगा, समाकलन, और लिमिट ये 0 से x, क्योंकि ये जो बन जाएगा तुम्हारा माइनस t cos t
0 से x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x cos t और ये dt। अब इसमें जो है मान रखेंगे हम, x रख देंगे t की जगह पर, तो x cos x माइनस 0, अब माइनस करके फिर t की जगह 0 करेंगे, 0 हो जाएगा पूरा, प्लस साइन x माइनस साइन 0, साइन 0 का मान 0 हो गया, 0 लिख दो। अब ये हो गया तुम्हारा माइनस x cos x प्लस साइन x। अब वो f डैश x पूछ रहा है, तो f डैश x निकाल लो। तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस cos x, साइन x का cos x। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x साइन x माइनस cos x प्लस cos x, ये कट जाएंगे, बराबर x साइन x आ जाएगा इसका आंसर, f डैश x का मान। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? अब बच्चों यहाँ पर जो है अतः ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। और जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम आपको कल कराएंगे। ये इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न हमने आपको पूरे बता दिए हैं।